नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रक्षक की जो कोई नई तकनीक नहीं बल्कि पिछले 150 सालों से दुनिया भर के किसानों का एक भरोसेमंद साथी रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोर्डो मिश्रण की। सेब के बगीचों को बीमारियों से बचाने का एक ऐसा समाधान जिसने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। तो चलिए आज इस पुराने दोस्त को नए नजरिए से जानते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, साल था 1882। जगह थी फ्रांस का बोर्डो शहर। प्रोफेसर एलेक्सिस मिलार्डिट ने एक बड़ी अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे जो अंगूर की बेलें थी उन पर एक नीले रंग का लेप लगा हुआ था। ये लेप इसलिए लगाया गया था ताकि चोर अंगूर न चुराएं। लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो गौर किया वो कमाल का था। उन्होंने देखा कि जिन बेलों पर यह नीला लेप था उन पर डाउनी मिल्ड्यू नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का कोई असर नहीं था, जबकि बाकी सारी फसल बर्बाद हो रही थी। बस यहीं से दुनिया के पहले असरदार फफूंदनाशक यानी बोर्डो मिश्रण का जन्म हुआ। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इसके इतिहास से शुरू करके इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, फिर इसे बनाने का बिल्कुल सही तरीका सीखेंगे, छिड़काव की कला पर बात करेंगे और आखिर में सुरक्षा और कुछ सबसे जरूरी बातों को दोहराएंगे। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, जब हम किसी चीज के पीछे का क्यों और कैसे जान जाते हैं ना, तो हम उसका इस्तेमाल और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये बोर्डो मिश्रण आखिर है क्या? बहुत ही सीधी सी बात है। ये बस 3 चीजों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। कॉपर सल्फेट, जिसे हम सब नीला थोथा के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा बुझा हुआ चूना, और पानी। बस ये 3 साधारण सी चीजें मिलकर एक बहुत ही ताकतवर फफूंदनाशक कवच तैयार करती हैं। जब हम नीले थोथे और चूने को पानी में मिलाते हैं तो इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन से बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। यही है हमारा असली हीरो। यही वो चीज है जो फंगस यानी फफूंद को मारता है। ये पत्तियों के ऊपर एक पतली नीले रंग की सुरक्षा परत बना लेता है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। देखिए, बाजार में 2 तरह के फफूंदनाशक होते हैं। एक होता है सिस्टेमिक, जो पौधे के अंदर जाकर उसके सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करता है। लेकिन बोर्डो मिश्रण एक कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक है। इसका मतलब ये पौधे के अंदर नहीं जाता। ये पौधे की सतह पर एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करता है जो बीमारी को पौधे में घुसने ही नहीं देता। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इसका छिड़काव पौधे के हर हिस्से पर अच्छी तरह से हो। और ये बात गांठ बांध लीजिए, बोर्डो मिश्रण बीमारी का इलाज नहीं बल्कि उसकी रोकथाम है। इसे एक टीके की तरह समझिए। हम बीमारी आने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर बीमारी के लक्षण एक बार दिख गए तो समझिए कि बहुत देर हो चुकी है। इसका इस्तेमाल हमेशा हमेशा बीमारी आने से पहले एक सुरक्षा कवच के तौर पर ही करना है। चलिए अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर। इसे बनाने का सही तरीका क्या है? एक बात याद रखिए, इस प्रक्रिया में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपकी सटीकता ही आपकी सफलता की गारंटी है। एक छोटी सी गलती भी आपकी मेहनत और फसल दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो 200 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 प्लास्टिक के ड्रम ले लीजिए। एक ड्रम में 100 लीटर पानी में 2 किलो नीरा थोथा डालकर अच्छी तरह घोलें। दूसरे ड्रम में 100 लीटर पानी में 2 किलो बुझा हुआ चूना घोलकर दूधिया घोल बना लें। और सबसे जरूरी कदम, दोनों घोलों को अलग अलग एक महीन कपड़े से छान लें ताकि कोई कंकड़ या कचरा न रह जाए जो बाद में स्प्रेयर के नोजल को बंद कर दे। अब ध्यान से सुनिए, ये इस पूरी प्रक्रिया का सुनहरा नियम है। इसे कभी कभी मत भूलिएगा। हमेशा नीले घोल को यानी नीले थोते वाले घोल को सफेद घोल में यानी चूने वाले घोल में डालना है। मैं फिर से दोहराती हूँ, नीले को सफेद में डालना है। इसका उल्टा कभी नहीं करना है। ऐसा करने से ही मिश्रण के कण एकदम बारीक और असरदार बनते हैं जो पत्तियों पर जाकर चिपक जाते हैं। तो नीले घोल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए सफेद घोल में मिलाइए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। इसमें आराम से 10 से 15 मिनट लगने दीजिए। जब घोल का रंग हल्का आसमानी हो जाए तो इसे जांचने का समय है। इसके लिए एक साफ लोहे की कील लीजिए और उसे 2-3 मिनट के लिए घोल में डुबोकर रखिए। अगर कील बिल्कुल साफ बाहर आती है तो समझिए आपका मिश्रण एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर कील पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है
तो इसका मतलब है कि मिश्रण में एसिड ज्यादा है और चूना कम है। तो इसमें थोड़ा और चूने का घोल मिलाइए और फिर से टेस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, मिश्रण तो तैयार हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम सीखेंगे छिड़काव की कला, क्योंकि सही घोल के साथ साथ सही समय और सही तरीका ही हमें बेहतरीन नतीजे देगा। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये आपके पूरे साल का कैलेंडर है। देखिए, जनवरी फरवरी में जब पेड़ सुप्तावस्था में हो, तब 3 से 4% का गाढ़ा स्प्रे करें। ये छाल में छिपे हुए कीड़ों और बीमारियों के बीजाणुओं को खत्म कर देगा। फिर ग्रीन टिप और पिंक बड की अवस्था में 1% का स्प्रे करें। फूल खिलने के बाद और फिर पूरे मॉनसून में हर 15-20 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहना है। और हाँ, एक जरूरी बात, फल तोड़ने से कम 20 दिन पहले छिड़काव बंद कर देना है। छिड़काव के लिए सबसे अच्छा समय सुबह सुबह का होता है, जब मौसम ठंडा और हवा शांत हो। तेज धूप, तेज हवा या जब बारिश आने वाली हो, तब स्प्रे करने से बचें। पावर स्प्रेयर से एक बारीक धुंध बनानी है और पूरे पेड़ को अच्छी तरह नहा देना है। तना, टहनियां, पत्तियां और खासकर पत्तियों के नीचे का हिस्सा, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां वहीं छिपकर हमला करती हैं। और एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, जब पेड़ों पर फूल खिले हों, उस समय स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारी मददगार मधुमक्खियों के लिए जानलेवा हो सकता है। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, सुरक्षा। और वो मुख्य बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है। अपनी और अपनी फसल की रक्षा करना सबसे जरूरी है। देखिए, बोर्डो मिश्रण है तो एक रसायनी, इसलिए छिड़काव करते समय हमेशा पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, हाथों में रबर के दस्ताने, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। स्प्रे करते समय कुछ भी खाना पीना या धूम्रपान नहीं करना है। और काम खत्म होने के बाद सबसे पहले अच्छी तरह हाथ मुंह धोएं, हो सके तो नहा लें। बच्चों और पालतू जानवरों को इस मिश्रण से बिल्कुल दूर रखें। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसान के लिए बहुत मायने रखती है, यानी लागत। ये स्लाइड साफ साफ दिखा रही है कि ये फैसला आपकी जेब के लिए कितना सही है। जरा देखिए, 200 लीटर बोडो मिश्रण तैयार करने का खर्च सिर्फ 250 रुपए के आसपास आता है। वहीं बाजार में मिलने वाले नए सिंथेटिक फफूंदनाशकों पर 1200 रुपए या उससे भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है, आप अपनी फसल को उतनी ही असरदार सुरक्षा 4 से 6 गुना कम लागत में दे सकते हैं। ये आपकी मेहनत की कमाई की सीधी बचत है। ठीक है, तो हमने आज बहुत कुछ सीखा, पर अगर आप इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 सबसे जरूरी बातें याद रखना चाहें, तो वो ये अगली 3 स्लाइड हैं। ये 3 नियम आपकी सफलता की गारंटी है। पहला नियम, ये रोकथाम है, इलाज नहीं। हमेशा बीमारी दिखने से पहले स्प्रे करें। एक स्वस्थ शुरुआत ही सब कुछ है। दूसरा और सबसे जरूरी नियम, नीला घोल सफेद में। हमेशा कॉपर यानी नीले थोथे के घोल को चूने के घोल में डालें। इस नियम से कोई समझौता नहीं करना है। और तीसरा नियम, हर हिस्से को अच्छी तरह कवर करें। याद रखिए, पत्ती के नीचे का हिस्सा ही वो जगह है जहां बीमारियां छिपती हैं। आपका स्प्रे वहां तक पहुंचना ही चाहिए। तो अब आपके पास 150 साल पुरानी एक जांची परखी तकनीक का पूरा ज्ञान है। सवाल ये है कि आप इस विज्ञान का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में सबसे स्वस्थ और लहलहाता बगीचा बनाने के लिए कैसे करेंगे। आपकी मेहनत और ये ज्ञान जब एक साथ मिलेंगे तो नतीजे शानदार होंगे।